बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक दोस्त का कॉल आई थी कि कुर्बानी किन किन लोगों की तरफ से हो सकती है या मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। दोस्तों, कुर्बानी घर के तमाम अफराद की तरफ से हो सकती है। औरत भी कुर्बानी अपने हिस्से की कुर्बानी कर सकती है, मर्द भी अपने हिस्से की कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह अगर साहिब इज़्ज़त है तो बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है। जो नौजवान बच्चे हैं, बरसर रोज़गार हैं, उनकी तरफ से अलहदा कुर्बानी होगी। अगर एक आदमी साहिब इस्तात नहीं लेकिन बच्चे छोटे हैं, बच्चे साहिब इस्तात नहीं, तो घर का सरबराह जो कुर्बानी करेगा वो बच्चों की तरफ से भी होगी, उसकी बीवी की तरफ से भी होगी। लेकिन अगर उनके पास साहिब इस्तात है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर सब लोग अलहदा अलहदा कुर्बानी करें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। बाकी रही बात कि हम किसी की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, इसकी मिसाल ये है कि रसूल पाक ने तमाम उम्मा की तरफ से, तमाम उम्मत की तरफ से कुर्बानी अदा की थी। इससे लोग ये दलील लेते हैं, ये बात लेते हैं कि हम भी अपने मौता की तरफ से, अपने पाक पैगम्बर की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं और करते हैं। लोग अपने वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी करते हैं, अपने मौता जो है रिश्तेदार उनकी तरफ से भी कुर्बानी करते हैं। तो इस दलील के मुताबिक मेरे ख्याल में कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस मसले पे इख्तलाफ है। हर आदमी को अपनी राय का खुद हक हासिल है। हर आदमी अपने मसलक की पैरवी करते हुए अपनी हिसाब से देखे। लेकिन जब ये बात आती है कि कुर्बानी घर के तमाम अफराद पर फ़र्ज नहीं होती, अगर घर का एक बड़ा सरबराह है और उसके बच्चे छोटे हैं, बीवी साथ है, बच्चियां हैं, तो घर का एक बड़ा सरबराह जब कुर्बानी करता है तो वो सब की तरफ से हो जाती है। लेकिन अगर बाकी लोग साहिब इस्तात हैं, बच्चे मतलब अल्लाह ताला ने उनको इतना रिस्क दिया है कि वो हर बच्चे के नाम से कुर्बानी करना चाहता है, तो दीन में इसकी कोई ममानियत नहीं, बल्कि इसको खैर और बरकत और भलाई करार दिया गया है। इसी तरह जो घर में बाकी लोग हैं वो साहिब इस्तात हैं, बरसर रोज़गार हैं, तो सबको अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि घर का सरबराह एक कुर्बानी करता है तो पूरी फैमिली की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है, बल्कि अगर साहिब इस्तात हैं तो तमाम लोगों को अलहदा अलहदा कुर्बानी करनी चाहिए। इसी तरह अगर उनको मालिक ने बहुत कुछ दिया हुआ है तो बच्चों को भी करनी चाहिए। कुर्बानी अलहदा अलहदा जानवर भी कर सकते हैं और किसी बड़े जानवर में हिस्सा डालकर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई किसी को पेमेंट दी जाए कुर्बानी की। इस दिन 10 जिलहज्जा को कुर्बानी का हुक्म है। अल्लाह ताला ने जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म दिया है। हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला का इस दिन क्या हुक्म है, उस हुक्म की पूरी पैरवी करनी है। रही बात भी कुर्बानी करने के बजाय किसी को पैसे दे दें, तो ये सदका खैरात का हुक्म पूरा साल है। कुर्बानी का हुक्म साल में सिर्फ एक दिन है। जानवरों को ज़िबा करने का ख़ास हुक्म जो है वो कुर्बानी करने का हुक्म सिर्फ 10 जिलहज्जा को है। लेकिन खैरात और सदका और इमदाद, गरीबों की इमदाद, वो आप पर 24 घंटे फ़र्ज है। आप पर 24 घंटे आर्डर है कि अपने हमसाए का ख्याल रखें, अपने गरीब रिश्तेदार का ख्याल रखें, किसी गरीब भूखे को खाना खिलाएं, किसी बेवा की इमदाद कर दें, किसी की बेटी आप अगर बैठी है उसकी शादी का मसला जहेज़ का नहीं हो रहा तो उसकी मदद कर दें। इसका हुक्म सिर्फ कुर्बानी वाले दिन नहीं हुआ, बल्कि इसका हुक्म तो आप पर 24 घंटे और हर वक्त लागू है। लेकिन कुर्बानी 10 जिलहज्जा को आपने जानवर ही कुर्बान करना है, किसी को पैसे नहीं देने, बल्कि जानवर ही कुर्बान करना है, जानवर ही कुर्बान करें। इसका हुक्म मेरे पाक पैगंबर ने और मेरे परवरदिगार ने दिया है। बाकी रही बात कि हम इन कुर्बानी के पैसों की दूसरों की इमदाद कर दें, भाई ये इमदाद कुर्बानी के पैसों से ना करें। ये इमदाद का हुक्म तो आप पर रोज़ाना 24 घंटे ये फ़र्ज़ है, हर वक्त ये फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे है कि अपने इर्द गिर्द देखें कहीं कोई गरीब तो नहीं है, कहीं कोई गरीब रिश्तेदार तो भूखा नहीं बैठा,
कहीं कोई बेवा तो भूखी नहीं बैठी, कहीं कोई यतीम बच्चे भूखे तो नहीं है। इसका हुक्म तो हर वक्त है। आप इस हुक्म को कुर्बानी के मसलक से ना जोड़ें, मसले से ना जोड़ें। कुर्बानी के दिन सिर्फ जानवर ही कुर्बान करने का हुक्म है, और ज़रूर करें। थैंक्स। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दो लोगों तक मेरी ये बात पहुँच सके। शुक्रिया।